औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, इस वक्त स्क्रीन पर जो आप टेस्ट देख रहे हैं ये वो टेस्ट है जो एमडी कैट और ई कैट के स्टूडेंट्स अपनी जूम क्लासेस के बाद हर टॉपिक का टेस्ट दे रहे होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे। अगर आप इन टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बेटा, पहला सवाल जो इस टेस्ट में हमसे पूछा गया वो था, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब इसका आंसर ए है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसका आंसर ए कैसे हो सकता है या क्या वजह थी कि आपने इसका आंसर ए लिया। बेटा, इसमें हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिया है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सर हम यहां पर लेंगे 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर और होल अंडर रूट लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं 6 स्क्वायर यानी 36, 8 स्क्वायर यानी 64, 10 स्क्वायर यानी 100, तो आपके पास एंड में बेटा जो आंसर आता है वो 10 अंडर रूट 2 मीटर होता है। जैसे आप लोग वेक्टर के लिए सॉल्व करते हैं वैसे ये सवाल सॉल्व होता है। फिर अगला सवाल है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर O towards A, then moves along AB and stops at B. If R is equal to 100, the displacement of the particle is। बच्चों, इस टेस्ट का एडवांटेज ये है कि इसके करेक्ट आंसर्स भी आप लोग उसी वक्त पता लग जाते हैं और साथ ही साथ इसमें जो फीडबैक दिया हुआ है उससे आपको ये भी पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? सर डिस्प्लेसमेंट की तो डेफिनेशन थी, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो सवाल में अगर हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो आपके पास जो सबसे करीबी रास्ता है वो 100 है, और अगर एक जगह कह रहे हैं कि मिनिमम रास्ता यही है पहुंचने का और एक जगह कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो दोनों जवाब सेम होंगे। ए हमारे पास इस सवाल का सही जवाब बन गया। तीसरा क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड देन इट इज गिवन बाय। अब बेटा सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास। अगर हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आता है। लिमिट लगाई जा रही है यानी आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला के साथ लिमिट लग जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ देन इट्स एक्सेलरेशन इज। बेटा हमेशा याद रखना, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 आती है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए समझिए सवाल पूछा गया, हिंट मौजूद थी इसीलिए यहां पर ये अंडरलाइन भी हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर सवाल है, द रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज। रिटार्डेशन क्या होती है? सर इट इज डिक्रीज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो हमारे पास क्या होता है? सर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो सिंपली होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक तरफ प्लस है तो एक तरफ क्या आ जाता है? माइनस आ जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है, consider the acceleration, velocity and displacement of a tennis ball as it fall to the ground and bounce back. Directions of which of these changes in the process? आपको कह रहा है कि आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को, टेनिस बॉल को जमीन पर फेंका गया और वो बाउंस बैक हुई। इनमें से किसकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगी? हम कहते हैं सर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। आपने बॉल फेंकी है, वो बॉल नीचे गई है, लगकर वापस ऊपर गई है, ग्रेविटी हमेशा जमीन की तरफ ही लगती है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बदलेगा। ये वाली बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आई है कि हमेशा ग्रेविटी जमीन की तरफ ही खींचती है, कभी भी इसके अलावा नहीं जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। अगला सवाल है बेटा, फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? Its acceleration is 9.8. Yes. If it's starting from rest, its initial velocity is 0. Yes. No other force is acting on it. हम कहते हैं air resistance वगैरह सब कुछ negligible है, इस पर effect नहीं होता। And all of the above statements are true. जितनी भी बातें ऊपर की गई हैं वो तमाम की तमाम सही हैं। अगला सवाल है, length of the path of particle is equal to the magnitude of displacement of that particle. शेप ऑफ द पाथ पॉसिबल इज। अगर लेंथ ऑफ द पार्टिकल इक्वल है उसकी मैग्नीट्यूड की जो उसने डिस्प्लेसमेंट की है, तो सर हम कहते हैं ऐसी सूरत में हमारे पास व्हेन द लेंथ ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, लाइन आती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेटा सही जवाब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ
ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास तो बड़ा एहतियात करना होता है हमें जब ग्राफ वाले सवाल हमसे पूछे जाएंगे। आइए इस ग्राफ को देखते हैं हम यहाँ पर, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी बात कहीं ना कहीं की जा रही है वेलोसिटी की। इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट द मोशन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी? ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, या डी से ई पर। ये हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शंस बनते हैं। हम कहते हैं सर हमारे पास अगर सी डी पार्ट को हम ऑब्जर्व करें, यानी ये वाला पार्ट, तो हम देखते हैं देयर इज अ कांस्टेंट स्लोप। इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसको मैं दिखाता हूं यहां सी से डी, अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो बताइए क्या उस पर एक्सेलरेशन या कोई फोर्स लग सकती है? नहीं सर, उस पर एक्सेलरेशन या कोई फोर्स नहीं लग सकती। अगला सवाल देखो, मुश्किल सवाल आते हैं लेकिन अब समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टू कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी? दो कार हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, हमें यह बताना है कि उनकी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो हम कहते हैं कि सर भले ही वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं लेकिन उनकी वेलोसिटी v है, तो जो टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे चाहे वो एक तरफ जाए या दूसरी तरफ जाए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये आंसर माइनस में आना चाहिए चूंकि डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन बेटा देखो ट्रिक ये है कि सवाल में तो मैग्नीट्यूड पूछा है ना। अगर सवाल में कहा होता व्हाट डायरेक्शन, तब आप शायद आप नेगेटिव वाले आंसर की तरफ जाते, लेकिन यहां सवाल में आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो आपके पास 2v इसका सही जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इन कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज। सो जब हम बात कर रहे हैं उस शख्स की, तो कार के रिस्पेक्ट में वो शख्स रुकी हुई हालत में है, तो हमारे पास बेटा आंसर बन जाता है इसका 0। ये सवाल पास पेपर से लिया गया है। A body can have constant velocity when it follows. बॉडी की कब कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है? सर जब वो एक रेक्टिलिनियर पाथ पर जाएगा तभी कांस्टेंट हो सकती है। इलिप्टिकल, पैराबोलिक, सर्कुलर पर, यानी मैं आपको कह रहा हूं कि आप गोल गोल घूम रहे हैं अगर, तो आपकी वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आप एक रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन पाथ पर हैं तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है। अगर आप इंटरसिटी जाते हैं, M9 मोटरवे पर जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि गाड़ी बहुत स्मूथ जा रही है, तो बहुत मुमकिन है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो। A man leaves his house for a cycle ride. He comes back to his house after half an hour. 30 minutes के बाद आ रहा है। After covering a distance of 1 kilometer, what is his average velocity for the ride? Velocity कैसे मालूम करते हैं सर? हम कहते हैं सर displacement covered 0, तो average velocity भी कितनी हो गई? 0 हो गई। A man leaves his house, अब displacement कैसे 0 हो गई? हम कहते हैं सर जितने एरिया से वो गया उतने एरिया से वो वापस आ गया, तो आपके पास अब कैंसिल हो गया आपस में एक दूसरे के साथ। तो अगर वो वैल्यू आपके पास 0 आई है तो जितने भी टाइम से डिवाइड कर दें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये देखने में बेटा न्यूमेरिकल लगते हैं, आपको लगता है फॉर्मूला इस्तेमाल करने, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ए बी, यानी ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया। ये आपके पास पाथवे बना है, स्क्वायर ऑफ 25 मीटर with the velocity of 15 meter per second. What is the average velocity? Average velocity सर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम यहां पर कहेंगे कि सबसे पहले जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो डिस्टेंस कितना हो गया सर? डिस्टेंस आपके पास है 75 मीटर, क्योंकि वो ए से बी में गया, बी से सी पे गया और यहां पर आया। और टाइम आपको कितना दिया हुआ है सर? आपको यहां पर कहा जा रहा है टाइम आप मालूम करेंगे और वेलोसिटी दी है 15। तो फॉर्मूला होता है आपके पास S इज इक्वल टू VT, तो ये बन जाएगा S अपॉन V इज इक्वल टू T, यानी आप 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो बेटा टाइम आ जाएगा आपके पास। और अगर टाइम आ गया तो आप एक यानी यहां से यहां तक जाने की वेलोसिटी अब निकाल सकते हैं। डिस्टेंस आपको पता है, टाइम भी आपको पता चल गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलती रहती है, तो आप उसी वक्त क्लियर कर सकते हैं। याद रहे केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स का टेस्ट हो रहा है, बायोलॉजी के भी टॉपिक्स का टेस्ट हो रहा है, तो अगर आप लोग भी इस टेस्ट का पार्ट बनना चाह रहे हैं तो फौरी तौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपनी फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन और अच्छी कीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। द फिगर शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, व्हिच इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। याद रहे वेलोसिटी टाइम की जब आप बात कर रहे हो बेटा,
तो उससे आपको क्या पता लगता है सर, वेलोसिटी टाइम से ये जो बीच में एरिया आपको बताया जा रहा है ये एक्चुअली उसके डिस्टेंस कवर को बता रहा है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज द डिस्टेंस, और ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको एक्सेलरेशन एक्सप्लेन कर रहा है। A particle is moving in a straight line with uniform acceleration. Which graph represent the motion of a particle? अब देखें आपके पास चार ग्राफ बेटा बने हुए हैं यहां पर, और आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसमें मोशन ऑफ द पार्टिकल कैसे पता लगेगा? देखिए हम कहते हैं एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली सो इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली अगर बढ़ रहा है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आ रही है, और आपके पास एक्सेलरेशन ए में कांस्टेंट है। यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये अगर जो आप ए ऑप्शन देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बन रही है इसमें, बाकी सब में इंक्रीजिंग लाइन है, और यहां पर तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। ये भी बेटा उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। यहां पर हम कहते हैं व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म then uniform acceleration is produced, और आपके पास ऑप्शन सी में यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है विदाउट एनी चेंज। क्वेश्चन नंबर 19 है इन फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर्स इज। अब एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है मीटर में, आपको यहां पर टाइम दिया हुआ है, यहां पर आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि सर हमारे पास हम यूज करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बिटवीन द ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, यानी आपके पास 30 + 10 आ रहा है यहां पर, ठीक है, और आप इसको 1/2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं चूंकि आप इसको हाफ करने जा रहे हैं, हाफ एरिया आपको दिया हुआ है। तो फॉर्मूला जो आप यहां पर लगाते हैं वो फॉर्मूला है 1/2 30 + 10 × 10, तो आपके पास आंसर आता है बेटा 20। कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आप याद कर लें तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, फिर ग्राफ का सवाल है, और ये लास्ट क्वेश्चन है displacement time graph of a ball thrown vertically upward is shown in the figure। एक बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है। बेटा याद रखिएगा, इन दिस केस द इनिशियल वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी विल बी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, देन वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड द बॉडी विल कम बैक। ये तमाम की तमाम चीजें आपको ऑप्शन सी में नजर आ रही है। याद रखिएगा जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इसीलिए अक्सर आपने क्रिकेट मैचेस में देखा होगा कि जो बॉल बहुत ऊपर से आ रही है उसको कैच करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो फास्टली आती है और हाथ पर लगकर गिर जाती है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस, इस तरह के सवालात आपको क्लियर हैं, और जब आप हिस्सा बन जाएंगे गूगल फॉर्म टेस्ट सिस्टम का तो आपके पास तमाम के तमाम टेस्ट आ रहे होंगे और आप टॉपिक वाइज टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।